बियांका ब्लेयर के अपोनेंट के तौर पर किस वुमेन सुपरस्टार का नाम सामने आया? स्टील कैज मैच में ओमास और बॉबी लैशले के बीच क्या दिखा? हेलेना सेल के लिए कौन सा बड़ा मैच सामने आया और क्या दिखा स्मैकडाउन और रॉ टैग टीम चैंपियंस के बीच में? बात करेंगे सबके बारे में। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शो की शुरुआत ओमास वर्सेस बॉबी लैशले के बीच स्टील कैच मैच से हुई। ओमास और एमवीपी रिंग में होते हैं। एमवीपी हर बार की तरह अपने प्रोमो में बॉबी लैशले को टारगेट करते हैं। अब एंट्री होती है बॉबी लैशले की, लेकिन उनके पीछे सेड्रिक अलेक्जेंडर अटैक कर देते हैं। वहीं ओमास भी बहती नदी में हाथ धोने पहुंच जाते हैं। दोनों मिलकर बॉबी लैशले में मार देते हैं। अब फाइनली ओमास और बॉबी लैशले स्टील कैच मैच के अंदर आते हैं। दोनों के बीच मैच शुरू होता है। दोनों ने अपनी पावर एक दूसरे के खिलाफ दिखाई। अच्छा मैच दिखा दोनों सुपरस्टार के बीच में। वहीं ओमास की पावर ओमास की हार का कारण बन गई जब ओमास ने बॉबी लैशले को स्टील कैच पर पावर स्लैम लगाई और स्टील कैच टूटकर बॉबी लैशले रिंग के बाहर चले गए। बाहर जाने के बाद बॉबी लैशले उठे और उन्होंने अपने पैर मैट पे रख दिए और ओमास की इस मैच में हार हो गई। अब हमें वीर महान वर्सेस मुस्तफा अली के बीच एक मैच देखने को मिला। हालांकि ये मैच ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस अली के बीच होने वाला था, लेकिन ऑस्टिन थ्योरी ने आके अनाउंस करा कि इस मैच में स्पेशल गेस्ट रेफरी द मिज होंगे और मेरी जगह वीर महान मुस्तफा अली से लड़ेंगे। अब वीर महान और अली के बीच मैच शुरू हुआ। हर बार की तरह वीर महान ने अपनी पावर दिखाना शुरू करा। मुस्तफा अली ने भी काफ़ी इंप्रेस करा इस मैच में, कुछ अच्छे मूव वीर महान पर लगाए, लेकिन एंड में पलड़ा वीर महान का भारी रहा और उन्होंने सबमिशन लगा के अली को इस मैच में हरा दिया। मैच के बाद ऑस्टिन थ्योरी के कहने पे वीर महान ने दोबारा अली पे सबमिशन लगाया। मिस भी इसमें शामिल थे। तभी यहाँ एंट्री हुई डोमिनिक मिस्टीरियो और रे मिस्टीरियो की। उन्होंने आके वीर महान पर फाइनली आज अटैक करा और उन्हें ढेर कर दिया। वहीं बैक स्टेज हमें बैकी लिंच एडम पियर्स के पास दिखाई दी। एडम पियर्स ने बैकी लिंच को बताया कि आज की रात मेन इवेंट में तुम्हारा मैच होगा आस्का के खिलाफ। जो भी इस मैच को जीतेगा वो बियांका ब्लेयर के खिलाफ टाइटल के लिए चैलेंज करेगा। अब हमें रिडल वर्सेस जिम्मी ऊसो के बीच मैच देखा। रिंग साइड जे ऊसो भी थे। रैंडी ऑर्टन आज रिडल के साथ देखने को नहीं मिले। दोनों के बीच मैच शुरू हुआ। अच्छा मैच दिखा दोनों सुपरस्टार के बीच। अब ये पहली बार नहीं था कि रिडल और जिम्मी के बीच मैच दिखा है। पहले भी हम रॉ या स्मैकडाउन पर इन दोनों सुपरस्टार के बीच मैच देख चुके हैं। अच्छा मैच देखा दोनों सुपरस्टार के बीच। अब बात आती है मैच के एंड फेस की। तो एंड फेस में जे ऊसो ने रिडल को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करी। रेफरी ने ये करते हुए देख लिया और बैक स्टेज चलता कर दिया। मैच आगे बढ़ा। रिडल ने इसी बात का फायदा उठाया और जिम्मी ऊसो को रोल करके पिन करा और मैच जीत के चले गए। अब बैक स्टेज हमें लिव मॉर्गन दिखाई दी जो कि रेहा रिप्ले के बारे में बात कर रही थी। तभी वहां लॉस लोथारियस चुम्मीबाज किस कांड करने वाले पहुंचे और वो लिव मॉर्गन को किस करने की इच्छा जताते हैं। लिव मॉर्गन मुंह पे मना कर देती हैं। तभी वहां पे फिन बैलर और एजे स्टाइल आते हैं। वो लॉस लोथारियस को वहां से खदेड़ देते हैं। इसके बाद फिन बैलर और एजे स्टाइल लिव मॉर्गन को ऑफर करते हैं कि हमें ज्वाइन कर लो। इसके बाद एज दिखाई दी है जो कि जजमेंट डे नाम का फैक्शन चला रहे हैं। वो एजे स्टाइल, फिन बैलर और लिव मॉर्गन को अपने ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करते हैं और साथ ही धमकी देते हैं कि अगर ऐसा उन्होंने नहीं करा तो फिर उनका बुरा हाल कर दिया जाएगा। इसके बाद हमें एजे स्टाइल, फिन बैलर वर्सेस लॉस लोथारियस के बीच एक टैग टीम मैच देखने को मिला। दोनों टीम के बीच अच्छा मैच देखने को मिला। वहीं एंजल गार्जा और हम्बर्टो कार्लियो ने काफी इंप्रेस करा अपने हाई फ्लाइंग मूव से। अब बात आती है मैच के एंड में। तो एंड में एजे स्टाइल ने एंजल गार्जा को फिनोमिनल फॉर आर्म दिया। वहीं फिन बैलर ने हम्बर्टो कार्लियो को अपना फिनिशर लगा के मैच जीत लिया। मैच के बाद लिव मॉर्गन ने आके फिन बैलर और एजे स्टाइल को ज्वाइन करा और बुलेट क्लब का साइन बनाया। अब हमें अलेक्सा ब्लिस वर्सेस सोनिया डेविल के बीच एक मैच देखने को मिला। काफ़ी लंबे टाइम बाद अलेक्सा ब्लिस यहाँ पर मैच लड़ते हुए दिखाई दी और वो पहले जैसी नहीं, नॉर्मल जैसे पहले दिखाई देती थी वैसे दिखाई दी। स्टार्टिंग में सोनिया डेविल अच्छे से अलेक्सा ब्लिस पर हावी हो जाती हैं। अब अलेक्सा ब्लिस भी पलटवार करती हैं। वहीं सोनिया डेविल की बहस रेफरी से हो जाती है जिसका फ़ायदा अलेक्सा ब्लिस पूरी तरह से उठाती हैं। बहुत छोटा मैच देखने को मिला इनके बीच में और अपना फिनिशर लगा के सोनिया डेविल को इस मैच में हरा देती हैं। सोनिया डेविल अपनी हार से काफ़ी गुस्से में थी और उन्होंने एंड में रेफरी में थप्पड़ भी जड़ दिया। अब हमें कॉडी रूड्स दिखाई दिए। वही सूट बूट में पायरो के साथ भाई साहब ने एंट्री करी और रिंग में आके उन्होंने एक ही को टारगेट करना है जो कि सैथ रॉलिंस है। सैथ रॉलिंस को वो टारगेट करते हैं, काफ़ी कुछ उनके बारे में कहते हैं और उनको हेल इन अ सेल मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं और बोलते हैं कि सैथ रॉलिंस को मैं ये दूसरा मौका दे रहा हूँ और सैथ रॉलिंस को दूसरा मौका नहीं छोड़ना चाहिए। अब मेरी समझ में ये नहीं आया, ये दूसरा मौका है। रेसलमेनिया 38 में एक मैच लड़ चुके हैं, रेसलमेनिया बैकलैश में एक मैच लड़ चुके हैं और अब हेल इन अ
सेल मैच के लिए चैलेंज कर दिया। तो दूसरा मौका कहाँ भैया, तीसरा मौका हो गया। खैर सेथ रॉलिंस अब हमें टीवी स्क्रीन पर दिखाई देते हैं, वो आके कॉडी रूड्स के चैलेंज के लिए हाँ कर देते हैं और WWE की साइट से हेल इन अ सेल पेपर व्यू के लिए इनसाइड हेल इन अ सेल मैच इन दोनों सुपरस्टार के बीच कंफर्म हो जाता है। अब हमें इज़ेकियल वर्सेस चैट गैबल के बीच एक मैच देखा। कमेंट्री टेबल पर केविन ओवेंस भी बैठे हुए दिखाई दिए। दोनों सुपरस्टार के बीच मैच शुरू होता है। अच्छा मैच दिखा इन दोनों सुपरस्टार के बीच। मैच थोड़ा लंबा चला इन दोनों सुपरस्टार के बीच। दोनों ने ही काफ़ी इंप्रेस करा एक दूसरे के खिलाफ, कुछ अच्छे मूव्स का इस्तेमाल भी करा। बट एंड आते आते इज़ेकियल काफ़ी ज़्यादा हावी दिखाई दे रहे थे चैट गैबल पे। उन्होंने यहाँ पर चैट गैबल को पिन करके मैच जीत लिया और रिंग से निकल गए। केविन ओवेंस इज़ेकियल की जीत से बिल्कुल भी खुश दिखाई नहीं दिए। अब बैक स्टेज रिडल और ऊसोस ब्रदर्स अलग अलग शॉर्ट सेगमेंट में दिखाई दिए, जहां पे दोनों ने आने वाले इस हफ्ते के स्मैकडाउन के एपिसोड में टाइटल यूनिफिकेशन मैच के लिए अपनी अपनी जीत के दावे ठोके। उन्होंने कहा कि हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। अभी आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में पता चलेगा कि दोनों टीम में से कौन जीतेगा। अब टाइम था मेन इवेंट का, जहां हमें बेकी लिंच वर्सेस आस्का के बीच रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप नंबर 1 कंटेंडर मैच देखने को मिला। बियांका ब्लेयर इस टाइम कमेंट्री टेबल पर बैठाई दिखाई दी। दोनों वुमेन्स के बीच मैच की शुरुआत होती है। अच्छा मैच देखना शुरू हुआ इन दोनों सुपरस्टार के बीच। वहीं बेकी लिंच ने रिंग के बाहर जाके बियांका ब्लेयर पर अटैक भी करा। वहीं बियांका ब्लेयर ने रेफरी से बहस करी, तो बेकी लिंच ने चीटिंग करने की कोशिश करी आस्का के खिलाफ। वहीं आस्का भी कम नहीं है। आस्का भैया ग्रीन मिस्ट आज मुंह में भर के आई थी। उन्होंने बेकी लिंच के फेस पर मारा और उनको पिन करके यहां मैच जीत लिया। अब आप सभी को बता दूं, ग्रीन मिस्ट का इस्तेमाल करना एक तरह से लीगल नहीं है। अगर रेफरी ये करते हुए देख ले तो मैच डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से एंड भी हो सकता है, लेकिन रेफरी कहां देखेगा, रेफरी का तो ध्यान ही नहीं था। लेकिन रेफरी को आस्का का ग्रीन दांत, ग्रीन मुंह थोड़ी ना दिख रहा है, जो उसको समझ ही नहीं आ रहा कि इन्होंने ग्रीन मिस्ट फेंक के मैच जीता है। खैर जीत इस मैच में आस्का की हुई। अब वो हेल इन अ सेल पेपर व्यू में बियांका ब्लेयर को रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेंगी और इन दोनों वुमेन्स के बीच मैच दिखेगा। अब यहीं आज रॉ का एपिसोड खत्म हुआ। काफी कुछ देखने को मिला आज के रॉ के इस एपिसोड में। सबसे बड़ी बात रही कि हेल इन अ सेल पेपर व्यू के लिए एक इनसाइड हेल इन अ सेल मैच कॉडी रूड्स वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच सामने आ चुका है। वहीं मुझे समझ ये नहीं आ रहा है कि WWE इन दोनों सुपरस्टार के बीच कितने महीने फ्यूड दिखाएगी। अप्रैल यानी कि रेसलमेनिया 38 से इन दोनों सुपरस्टार के बीच फ्यूड चली आ रही है और ये इनकी फ्यूड का 3rd मैच होगा और शायद ये आखिरी मैच होने वाला है इन दोनों सुपरस्टार की फ्यूड का। वहीं आज वीर महान अली के खिलाफ मैच में दिखाई दिए। काफी वीक से वो अपने अपोनेंट को मसलते चले आ रहे थे, लेकिन आज डोमिनिक और रे मिस्टीरियो ने वापसी करते हुए वीर महान को ढेर कर दिया। वहीं आस्का को बियांका ब्लेयर के खिलाफ टाइटल मैच मिल चुका है। अब रिडल और ऊसोस ने एक दूसरे के खिलाफ जीतने के दावे तो कर दिए हैं। अब देखना ये होगा कि स्मैकडाउन के आने वाले इस शो में या इस मैच में क्या होता है। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।